हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में, जिसमें दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विटामिन्स और साथ ही साथ न्यू अपॉइंटमेंट जो भी अभी नियुक्तियाँ हुई हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। और ये सवाल दोस्तों उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका एग्ज़ाम अभी फेज़ 2 MTS 13 जून से लेकर 20 जून तक होने वाला है। उसके अलावा CGL और CHSL का जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया गया। तो 22 का बात करें दोस्तों तो शरद कमल को जो है भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान से सम्मानित किया गया है। बात करें तो इन्हें क्यों दिया गया, तो इन्होंने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 पदक जो है इन्होंने 3 गोल्ड पदक जीता था। ओके, नेक्स्ट है मानव में सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम जो है वो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, जिसका प्रतिशत जो है मात्र 0.1% होता है। ओके, और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो की अगर आप PDF लेना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, और साथ ही साथ अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर इसका कंटेंट आपको अच्छा लगेगा दोस्तों तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। और अगर आप पहली बार आएँ दोस्तों इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग विटामिन से रिलेटेड। विटामिन्स में हम लोग देखेंगे कि कौन से विटामिन्स हैं, उनके रासायनिक नाम क्या है और उनसे रोग क्या होते हैं, ये तीनों देखेंगे क्योंकि इनसे सवाल आपके 1 नंबर के बनते हैं प्रत्येक शिफ्ट में। बात करें विटामिन ए का, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है आपका रेटिनॉल। इससे दोस्तों रतौंधी होती है, क्या होती है, रतौंधी। इसके अलावा बात करें विटामिन B1, तो इससे दोस्तों आपकी थायमीन होती है और इससे रोग आपका हो जाता है बेरी बेरी। ओके, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, इससे आपका होता है एंगुलर स्टोमाइटिस आपका हो जाता है। विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम नियासिन होता है और अगर इससे रोग बात करें तो इससे रोग जो है पेलग्रा जो है इससे रोग हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका विटामिन B5, जिसको जो है हम लोग पेंथोथेटिक अम्ल कहते हैं। ओके, तो इसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में बात करें तो अपसंवेदन एक रोग है, ये आपका हो जाता है कमी। विटामिन B6 की बात करें दोस्तों तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है और इससे एनीमिया हो जाता है। ओके, विटामिन B7 अगर आपसे पूछे तो इसका रासायनिक नाम आपका बायोटीन है और इससे दोस्तों आपका चर्म रोग हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे विटामिन B9 पे, तो दोस्तों इसका आपका होगा फॉलिक एसिड होता है। ओके, क्या होता है, फॉलिक एसिड, और इससे जो है बीमारी होती है मेगाप्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। ओके दोस्तों, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को दोस्तों आपको इससे पहले भी एक बार पढ़ाया गया है, तो इसी तरह दोस्तों आप रेगुलर रिवाइज करते रहोगे, बार बार क्वेश्चन के साथ रिवाइज करोगे तो आप इजीली आपका जो है सारा के सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके, कल के वीडियो में जैसे मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताया, उससे पहले CM और गवर्नर के बारे में बताया, तो आपका ऐसे ही रिवाइज होते चलता है। ओके, बात करें विटामिन B12 की, तो इसका नाम रासायनिक नाम है आपका मिथाइल कोबालामीन। ओके, और इससे होने वाला रोग आपका क्या है दोस्तों, तो एनीमिया इससे रोग होता है। विटामिन C की बात करें तो इसका रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है और इसकी कमी से होने वाला रोग एस्कर्वी है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछता है। ओके, विटामिन D की बात करें तो क्लोरोकैल्सिफेरॉल जो है इसका नाम होता है और इससे जो है सूखा रोग जो है वो आपका हो जाता है। विटामिन E इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसका जो है टोकोफेरॉल इसका नाम है और इससे जो है प्रजनन शक्ति जो है उसकी कमी हो जाती है। और विटामिन K की बात करें तो दोस्तों इसका नाम है आपका मेनाक्विनोन। ओके, और इससे जो है आपका रक्त का थक्का जो है वो ना जमने का ये वजह बनता है। तो बात करें दोस्तों ये विटामिन C, D, E और K, ये 4 विटामिन दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। इससे बीमारी कौन से होते हैं ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ओके, इसके अलावा बात करें दोस्तों तो इसमें वाटर सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो B और C जो है वो आपके वाटर सॉल्युबल हैं और फैट सॉल्युबल कौन कौन से हैं, तो A, D, E और K, ये 4 विटामिन जो हैं ये आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे अगर आप विटामिन B1 की स्रोत की बात करें तो ये आपका सोया मिल्क, तरबूज, ये सारे जो हैं इसके स्रोत होते हैं। विटामिन B2 की बात करें तो दूध, दही, पनीर, साबुत, ये सब जो है इससे संबंधित है। B3 दोस्तों जो लोग मटन खाते हैं, मांस, पोल्ट्री, मछली, ये जो खाते हैं इससे B3 आपका मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों चिकन से आपका B5 मिलता है और आपका B3 मांस से जो है मटन से आपका मिलता है। ओके,
इसके अलावा B5 जो है आपको ब्रोकली से मिलता है, एवोकाडो से मिलता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। B6 की बात करें दोस्तों तो मांस, मछली, पोल्ट्रिया, टोफू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग जिम जाते होंगे उनको पता होगा कि टोफू क्या होता है। ओके, और इसके साथ साथ सोया उत्पाद भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो भी जिमर्स होते हैं उनके लिए। बात करें विटामिन B7 की तो इसका आपका हो जाएगा साबुत अनाज, अंडे, सोयाबीन और मछली। B9 की बात करें तो इसमें दोस्तों पालक, ब्रोकली, संतरे का रस, ये सारे आपके हो जाते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका दोस्तों यहाँ से आता है, जो कि इनमें सारे के सारे आपके इम्पॉर्टेंट है। जैसे B12 की बात करें तो ये किससे मिलता है, जिसको हम लोग फॉलिक भी कहते हैं। तो इसका आपको है दोस्तों मांस, पोल्ट्री, मछली, दूध, पनीर, ये सारे से जो है आपको B12 मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि सवाल दोस्तों आपका बहुत पूछता है, विटामिन सी जो है खट्टे फल से मिलते हैं, आलू से, ब्रोकली से, शिमला मिर्च, पालक, ये सारे से जो है विटामिन सी आपके मिलते हैं। बात करें दोस्तों विटामिन ए की तो विटामिन ए जो है वो आपके अंडे, झींगा, मछली, दूध वाले, गाजर, कद्दू, ये सबसे जो है आपके विटामिन ए मिलते हैं। विटामिन डी की बात करें तो दोस्तों ये वसायुक्त जो मछली होती है उससे आपके मिलते हैं, दूध से मिलते हैं। विटामिन ई पत्तेदार हरी सब्जियां, ये सबसे। और विटामिन के की बात करें तो गोभी, अंडे, दूध और पालक से आपके ये मिलते हैं। ओके, तो इससे जो है आपके क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं, बहुत रेयर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट मुझे लगा तो मैंने जो है इसको डिस्कस करा दिया। अदरवाइज़ जो है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं ये दो चीज़ को, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, मूसी नदी किस राज्य में बहती है। तो दोस्तों मूसी नदी की बात करें तो ये आपके तेलंगाना राज्य के अंदर है, बहती है। ओके, तेलंगाना आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये किस नदी की एक जो है आपकी प्रमुख नदी है, तो कृष्णा नदी की एक प्रमुख नदी है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो अभी हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको 2 दिन पहले की वीडियो में आपको पूरे ही चीफ मिनिस्टर और गवर्नर एक साथ रिवाइज करा दिया गया है, और आगे भी दोस्तों आपको ऐसे रिवाइज करा दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी अगर ग्रंथि की बात करें तो यकृत यानी कि लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि के अंदर आपकी आती है। ओके, और बात करें दोस्तों इसके अलावा कि सबसे लंबा हम लोग का जो पाचन तंत्र है उसमें सबसे लंबा कौन सा है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब किससे बनता है। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो है वो हमेशा अवतल दर्पण से जो है आपका बनता है। और अगर हम लोग उत्तल दर्पण से की बात करें तो उत्तल दर्पण से आपका हमेशा जो है वर्चुअल और सीधा इमेज जो है आपका वो बनेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भगत सिंह को फांसी कहाँ पर दी गई थी। तो भगत सिंह को जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा, इनको जो है 24 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। लेकिन इनके अलावा 2 लोग और थे, सुखदेव और राजगुरु को भी जो है फांसी दी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों बात करें 11 की जनगणना के अनुसार तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर 94% है, जो कि कहाँ की है, तो केरल की है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो जनगणना से रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए स्पेशली बना हुआ है दोस्तों, 15 दिन पहले का है अपडेटेड वीडियो। उसमें दोस्तों आपके जनगणना से रिलेटेड 45 से 50 क्वेश्चन है, उसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं बन सकते, तो उस वीडियो को जाके आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में कौन कौन से क्या है वो आप डिस्कस करेंगे। तो बात करें वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संप्रीति नृपेंद्र मिश्र जो है अभी प्रधान सचिव हैं। इसके अलावा बात करें तो अमरेंदु प्रकाश को जो है सेल का अध्यक्ष बनाया गया है। सेल के अध्यक्ष कौन है, तो अमरेंदु प्रकाश। ओके, नेक्स्ट है आपका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के जो अभी इस हेड कौन है दोस्तों बनाए गए हैं, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं वो आपके बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका भारत सरकार जो है अश्वनी कुमार एक हैं, अश्वनी कुमार को यूको बैंक का एमडी बनाया गया। नेक्स्ट बात करें तो संजय वर्मा को जो है एमआरपीएल के जो है आपके निदेशक डायरेक्टर जनरल उनको बनाया गया है। बात करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि पेटीएम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, पेटीएम के अध्यक्ष और सीईओ, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भावेश गुप्ता जी को जो है नियुक्त किया गया है पेटीएम के सीईओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आपका दोस्तों सवाल पूछेगा कि भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा RN जयप्रकाश। ओके, नेक्स्ट है आपका सौरभ गांगुली को जो है त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है, तो करेक्ट आपका हो जाएगा दोस्तों सौरभ गांगुली जी को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के कुल कितने न्यायाधीश हैं, तो 34 न्यायाधीश हैं। तो उनमें दोस्तों अगर कोई भी चेंजिंग आता है तो वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में KV विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा ने जो है इसकी शपथ ली है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो रवनीत कौर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है CBI का अगला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो CBI की बात करें तो कर्नाटक के जो DGP प्रवीण सूद है उनको नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों। ट्विटर के CEO कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विटर के CEO के रूप में अभी किसे नामित किया गया है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका लिंडा याकारिनो, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। प्यूमा के जो है नए MD कौन बनाए गए हैं भारत के, तो प्यूमा इंडिया की बात करें तो कार्तिक बाल गोपालन को बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे कि गीता राव गुप्ता जो है उनको वैश्विक महिला मुद्दों के लिए अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे, तो गीता राव गुप्ता को। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे दोस्तों। तो NBFC PFC जो है NBFC PFC है, इसकी जो है आपकी CMD बनने वाली पहली महिला कौन है, ये पहली है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली महिला की बात करें तो परमिंदर चोपड़ा जो है वो पहली जो है NBFC और PFC की CMD बनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। वेकफिट ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया, वेकफिट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। कोल इंडिया दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि कोल इंडिया के अगले प्रमुख कौन होंगे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलारुपु मल्लिकार्जुन प्रसाद। बहुत नाम थोड़ा बड़ा है बट आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सवाल जरूर पूछेगा दोस्तों, पोलावरापु मल्लिकार्जुन प्रसाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय मूल के जो अजय बांगा हैं उन्हें जो है विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। ओके, वोडाफोन के नए CEO किसे बनाया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा मार्गेरिटा डेला वे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। बार्क के नए डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं, तो बार्क के आपके नए डायरेक्टर AK मोहंती जी को जो है बनाया गया है। ओके, इसके अलावा अगला सवाल आपसे बन सकता है कि LIC के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो LIC के अध्यक्ष जो है सिद्धार्थ मोहंती जी को जो है बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के जो अध्यक्ष है अनंत माहेश्वरी को NASSCOM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इट मीन्स आपसे सवाल पूछेगा कि NASSCOM के अभी वर्तमान में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा अनंत माहेश्वरी जी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। स्टार स्पोर्ट्स ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों, तो ऋषभ पंत को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है ऋषभ पंत क्योंकि इनका हाल में एक्सीडेंट हुआ था, तो इनसे इसीलिए जो है इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता जो है और अवधि को जो है पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। ओके, और भूकंप जो है उसको हम लोग रिक्टर स्केल पे जो है उसका कैलकुलेशन मेजरमेंट करते हैं कि कितना ज़्यादा जो भूकंप है वो तीव्र था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। बादामी की गुफा कहाँ पर स्थित है दोस्तों, गुफा से रिलेटेड अब हम लोग सवाल देखेंगे। तो बादामी की गुफा की बात करें तो ये आपके कर्नाटक राज्य के अंदर दोस्तों आपके स्थित है। साथ ही साथ दोस्तों प्रमुख गुफा हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कंटेंट, आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। टॉपिक वाइज क्वेश्चन के थ्रू ही डिस्कस करवाना। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलते रहे। तो बात करें प्रमुख गुफा में तो पहला है अजंता एलोरा की गुफाएं। तो ये आप सभी को पता होगा ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भीमबेटका गुफाएं, तो ये आपका मध्य प्रदेश। ओके,
बात करें दोस्तों बाघ गुफाएं, तो बाघ गुफाएं भी आपको ध्यान रखना है, ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। ओके, बादामी गुफाएं आपसे ये सवाल अगर पूछे तो ये आपका कहाँ है, कर्नाटक का, जो अभी हमने देखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है आपका उड़ीसा का एक फेमस गुफा जिसका नाम है उदयगिरी। उदयगिरी केव्स कहाँ है, तो आपका उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट है आपका एलिफेंटा केव्स कहाँ है दोस्तों, तो महाराष्ट्र के अंदर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अमरनाथ गुफा। तो अमरनाथ आप सभी जानते होंगे, अमरनाथ यात्रा पे भी लोग जानते हैं, कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है बोरा गुफाएं, ये आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा। ओके, बात करें वराह गुफाएं, क्या है वराह गुफाएं, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछ सकता है जोगी मारा, क्या है जोगी मारा गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़। बात करें दोस्तों बिहार में, तो बिहार में बराबर गुफाएं कहाँ हैं, तो बिहार के अंदर है। और ये सवाल आपका एमटीएस में इस बार पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अलावा बचा दुंगेश्वरी गुफाएं, जो कि बिहार के अंदर है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका नेली तीर्थ, कर्नाटक में जो है एक गुफा आपका स्थित है। तो ये सारे जो हैं प्रसिद्ध गुफाएं हैं जिसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और ये एक बार में याद नहीं होने वाला, बार बार हम लोग इसको पढ़ेंगे रिपीट पे, तो दोस्तों धीरे धीरे ये याद हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, तो नागालैंड की बात करें तो 1963 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी राजधानी की बात करें तो कोहिमा जो है अभी फ़िलहाल में राजधानी है। बात करें दोस्तों तो इसके अलावा तो छत्तीसगढ़ जो है राज्य, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1 नवंबर 2000 को हुई थी। ये सारे हाल के हैं इसलिए आपको ध्यान रखना है। झारखंड की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड दोस्तों आपसे पूछे तो 9 नवंबर 2000 को। ये 3 राज्य जो हैं आपके 2000 में ही और नवंबर महीने के में ही जो हैं 3 राज्य बने थे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है तेलंगाना, जिसे जो है 2 जून 2014 को राज्य बनाया गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इंद्रायणी नदी पर कौन सा धाम बना है, तो दोस्तों इंद्रायणी नदी की बात करें तो इस पर खूसी धाम जो है वो आपका बना है। और बात करें इंद्रायणी नदी की, तो ये महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में जो है बहने वाली एक नदी है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो कुंभलगढ़ का किला जो है राजस्थान के राजसमंद जिले में जो है आपका स्थित है। नेक्स्ट है आपका परिणीति साई का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, इनका संबंध जो है दोस्तों आपका बैडमिंटन से है। इसके अलावा बात करें तो साइना नेहवाल और पीवी सिंधु जो हैं ये दोनों भी बहुत प्रसिद्ध हैं आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी। बढ़ते हैं खो खो के प्रसिद्ध खिलाड़ियों पे। तो खो खो में सतीश राय और वीना नारायण जो नाम की 2 प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। और टाइक्वांडो की बात करें तो टाइक्वांडो में अनीता पाल और संगिनेक सेन जो हैं कुछ प्रसिद्ध इसमें खिलाड़ी। सिंपल दोस्तों आपको डिस्कस नहीं कराया गया है जैसे फुटबॉल क्रिकेट, क्योंकि यह अधिकतर लोग को पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक एसिड जो है आपका दूध के अंदर पाया जाता है। बात करें टमाटर में, तो टमाटर में जो है 10 से अधिक प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। ओके, और आलू में जो है कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो कार्बनिक अम्ल दोस्तों आपका पाया जाता है। कौन सा, तो कार्बनिक अम्ल। बढ़ते हैं दोस्तों इसके अलावा तो सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, आपसे सवाल डायरेक्ट आता है एग्जाम में। तो आप दोस्तों जो भी खट्टे फल होते हैं उसमें ये पाया जाता है, आप ऐसे ध्यान रखो। ओके, नींबू, टमाटर, अनार, अंगूर, जामुन, अनानास और संतरा, ये सारे जो हैं खट्टे फल पाए जाते हैं। अगर मैलिक एसिड की बात करें तो मैलिक एसिड जो है दोस्तों ये आपके सेब, केले, अनार, अंगूर, जामुन, टमाटर, ये सारे में पाए जाते हैं। ओके, ऑक्जेलिक एसिड दोस्तों अगर आपसे पूछे तो ऑक्जेलिक एसिड चुकंदर और हरे पत्तीदार जो सब्जियां होती हैं उसमें आपके ऑक्जेलिक एसिड मिलती हैं। ओके, अगर एस्कॉर्बिक एसिड आपसे पूछे तो एस्कॉर्बिक एसिड का आपका हो जाएगा खट्टे फल, जामुन, हरे पत्तीदार सब्जियां, ये दोस्तों आपका सेम ही है। एस्कॉर्बिक एसिड और साइट्रिक जो भी खट्टे विटामिन सी है उसको हम लोग एस्कॉर्बिक नाम से ही जानते हैं। बढ़ते हैं टार्टेरिक एसिड, तो टार्टेरिक एसिड में दोस्तों आपका हो जाएगा अंगूर, इमली, सेब, खुबानी और केला जो है ये सारे में टार्टेरिक एसिड पाए जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। भितरकनिका का पशु विहार कहाँ पर स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। ओके, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल अभी वर्तमान में मंगू भाई पटेल।
और बात करें मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन बनाई गई थी, तो सरला ग्रेवाल को जो है बनाया गया था। और ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है एसएससी। तो दोस्तों ये सारे सवाल आपके करीब 30 से 40 प्रश्न आपके इसमें कराए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे ही दोस्तों रोज़ाना आपको जो है टॉपिक वाइज जीके के अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर पहली बार आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।